नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, ये जो खबर है ना, ये इंडिया और यूएस दोनों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि खबर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम का कि चाइनीज नेवल बेस इज नियर अबाउट कंप्लीशन इन कंबोडिया। नाउ जो चाइना है उसने कंबोडिया में एक अपना नेवल बेस बना लिया है, सीक्रेट नेवल बेस, और ये इंडिया और यूएस दोनों के लिए ही चैलेंज की बात है। यूएस के लिए इसलिए चैलेंज की बात है क्योंकि जो कंबोडिया है वो फिलीपींस के बहुत ही पास में है और फिलीपींस से जो है यूएस का डिफेंस टाइज बहुत ही मजबूत है। फिलीपींस की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी यूएस की है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो बेस चल रहा है, ये बेस है। हालांकि चाइना ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया है और ये पहला बेस नहीं है चाइना का। अब चाइना का जो है इंडियन ओशन में ऑलरेडी एक बेस है, जिबूती में ऑलरेडी एक बेस है, और ये बेस जो है कंबोडिया में मिलने से जो चाइना है उसकी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में, खास करके जो इंडियन ओशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और जो ये इंडिया के लिए भी बहुत ही कंसर्निंग है क्योंकि जिबूती में पहले से ही बेस था, तो चाइना की वैसे ही एक्सेस इंडियन ओशन में थी, लेकिन अब यहाँ पे भी बेस बन जाने के बाद कंबोडिया में भी और भी ज़्यादा एक्सेस हो गया है। नाउ मैप में अगर आप कंबोडिया को देखें तो कंबोडिया जो है बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के पास में ही पड़ता है, और यहाँ से चाइना के लिए आसानी हो जाएगी कि चाइना जो है मलक्का स्ट्रेट को आसानी से क्रॉस कर सके। इससे पहले जो है चाइना के पास मलक्का डायलेमा था, और लेकिन अब जो है चाइना इंडियन ओशन में जो है बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है, और ऑलरेडी चाइना के पास बहुत सारे बेसेस तो है, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर हो गया, श्रीलंका का हम्बनटोटा, और इसी तरह बांग्लादेश का चिट्टागांव, और अब कंबोडिया में भी जो बेस आ जाने से तो जो चाइना है उसकी प्रेजेंस इंडियन ओशन में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इससे पहले चाइना जो है फियर करता था कि अगर कभी इंडिया के साथ युद्ध हो गया तो उस समय जो इंडिया है वो अंडमान निकोबार द्वीप का यूज़ करके और चाइना को बिल्कुल भी ब्लॉक कर देगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। लेकिन अब उसके लिए अगर इंडिया को फिर वहाँ से हटाना होता तो चाइना को ऑल टुगेदर साउथ चाइना सी से आना होता। लेकिन अब चूंकि कंबोडिया में उसका बेस बन गया है तो कंबोडिया से आना थोड़ा आसान होगा। हालांकि फिर भी इंडिया को हराना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन जो कंबोडिया है उसने ऐसा किया क्यों, तो ये जानने के लिए आपको पता ही होगा कि चाइना यूज़ करता है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, और जो कंबोडिया है उस पर टोटल $9 बिलियन का कर्जा है, जिसमें से 40% अकेले चाइनीज़ कर्जा है। तो चाइना, कोई बात नहीं कि ये हुआ होगा कि जो कंबोडिया है वो कर्ज दे नहीं पाया होगा, और जो कर्ज नहीं दे पाया तो चाइना ने फिर सीक्रेटली नेवल बेस ले लिया, जैसा कि उसने बहुत सारी कंट्रीज़ में और भी कर रखा है। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है, और श्रीलंका भी इसका एक उदाहरण है। लेकिन इंडिया को इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखना होगा और पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए अपना सारा जरूरी कदम उठाना होगा। नाउ अब आप सोचेंगे कि चाइना आखिर ऐसा ये सब कर क्यों रहा है, आखिर चाइना का मोटिव क्या है, करना क्या चाहता है चाइना। तो देखिए, चाइना का एक मोटिव है कि इंडिया को इंडियन ओशन में घेर लेना। ना कैसे करेगा ये, तो चाइना ने अपनी एक खास स्ट्रेटजी बना रखी है जिसके थ्रू चाइना इंडिया को इंडियन ओशन में चारों तरफ से घेर लेना चाहता है। नाउ क्या है उस स्ट्रेटजी का नाम, तो वो स्ट्रेटजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जी हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो स्ट्रेटजी है उसके थ्रू जो चाइना है उसका ये प्लान है कि वो इंडियन ओशन में अलग अलग जगह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग कंट्रीज़ पे जो है नेवल बेसिस बनाएगा और इंडिया को इंडियन ओशन में घेर लेगा। क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया ही इकलौता ऐसा कंट्री है जो चाइना को मिलिटरीली, इकोनॉमिकली या फिर किसी तरीके से चैलेंज कर सकता है पूरे के पूरे एशिया में। और अगर इंडिया को चाइना ने कंटेन कर लिया तो चाइना जो है उसको वर्ल्ड का सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना। इसी के लिए जो है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का यूज़ करता है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे जिबूती, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, हांगकांग, इसके थ्रू जो है जो चाइना है वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने भी इसका तोड़ निकाला ही है, और इंडिया का जो तोड़ है वो है नेकलेस, डायमंड ऑफ नेकलेस। ठीक है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ओके, तो उसमें जो है इंडिया जो है ईरान से चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, मंगोलिया से और वियतनाम से, जापान से अच्छे टाइज मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस होने वाला है चाइना के खिलाफ वो होगा हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो होने वाला है, और इसको लेकर इंडिया इसको भी डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ क्वाड के जो कंट्रीज़ हैं वो भी मदद कर रहे हैं, जैसे कि जापान है। जापान हैविली इन्वेस्ट कर रहा है अंडमान निकोबार में, क्योंकि पता है कि जापान जो अंडमान निकोबार है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक जगह पे है। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में, कैसा लग रहा है आपको ये सुन के कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।